हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए पिछली बार हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो पार्ट ए है फोर्थ लेक्चर का पार्ट ए है 10-11 मिनट का है, उसमें हमने देख लिया था। क्या देखा था? सिम कार्पस और एपोकार्पस तक हमने देख लिया था। ठीक है, सिम कार्पस क्या होता है? शायद मैंने सिम कार्पस तक ही था मेरे हिसाब से। ठीक है, सॉरी, सिम कार्पस एपोकार्पस नहीं था, मोनोकार्परी और मल्टी कार्परी तक था। अब हम देखते हैं सिम कार्पस, SYNCARPOUS, सिम कार्पस। ठीक है, और एपोकार्पस, APOCARPOUS, एपोकार्पस। देखिए सिम कार्पस और एपोकार्पस का मीन्स होता है जो पिस्टल होते हैं, पिस्टल यानी कि कार्पल। पिस्टल और कार्पल एक ही बात होती है, यानी कि जो आपका पिस्टल है, पिस्टल जब आपस में फ्यूज हो जाएं, जब पिस्टल आपस में फ्यूज हो जाएं, ये पिस्टल आपस में फ्यूज हो जाए तो हम बोलेंगे सिम कार्पस। पिस्टल आपस में फ्यूज हो जाए उसको हम सिम कार्पस बोलते हैं। यदि पिस्टल आपस में फ्यूज ना हो और अलग अलग दिखाई दें, पिस्टल आपस में फ्यूज ना हो और अलग अलग दिखाई दें, उसको हम बोलते हैं सिम कार्पस। ये टर्मिनोलॉजी को नोट डाउन कर लीजिए, याद रखना इन चीजों को। ठीक है, मैं डस्टर ले रहा था। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, सिम कार्पस और एपोकार्पस। ठीक है, याद रखना इन सब बातों का। अब मैंने आपको बताया था स्टिग्मा, स्टाइल और ये था ओवेरी। ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल। और मैंने आपको बताया था मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मीन्स होता है मेगा स्पोर का बनना। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मीन्स होता है मेगा स्पोर का बनना। ठीक है, अब मेगा स्पोर का बनना, और अब हम आगे बात करेंगे इसमें। पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ईच पिस्टल है 3 पार्ट। ईच पिस्टल, PISTIL, ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट, THREE, ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट, ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इस पिस्टल हैज 3 पार्ट में? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल। ठीक है, थर्ड है ओवेरी। ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल, याद रखिए। तो सबसे पहले हम स्टिग्मा के बारे में नोट कर लेते हैं, STIGMA। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा के बारे में नोट डाउन कर लेते हैं। स्टिग्मा इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, STIGMA। स्टिग्मा is a landing platform, LANDING, landing platform, PLATE, platform. Stigma is a landing platform of pollen grain, POLLEN, pollen grain। देखिए ये स्टिग्मा है और प्लेट की तरह है, इस तरह से आपको प्लेट की तरह दिखाई देता है। जब पोलन ग्रेन आता है तो इस स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाता है, और स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में केमिकल डायलेक्स होता है। स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में क्या होता है? केमिकल डायलेक्स होता है। केमिकल डायलेक्स को हिंदी में बोलते हैं हम रासायनिक संवाद। जब सेम स्पीसीज का स्टिग्मा है, यदि सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में रासायनिक संवाद हुआ, केमिकल डायलेक्स हुआ। यदि ये सेम स्पीसीज के हैं तो स्टिग्मा रिसीव कर लेती है पोलन ग्रेन को और बोलती है वेलकम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और यदि सेम स्पीसीज का नहीं है पोलन ग्रेन तो स्टिग्मा कह देती है बाय बाय पोलन ग्रेन, हम आपको यहाँ कुछ भी नहीं देंगे, आप जाइए।
पॉलन ग्रेन उड़ के कहीं और चला जाता है। ठीक है, ये है स्थिति। अब हम आगे बताते हैं आपको। तो मैंने क्या बताया, स्टिग्मा इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। अब हम स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। स्टाइल इज ए एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट। स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। स्टाइल इज ए elongated ELONGATED style is a elongated and cylindrical part SLENDR cylindrical SLENDRICAL cylindrical part. Style is a elongated and cylindrical part beneath the stigma. BENETH beneath का मीन्स होता है नीचे, beneath the stigma STIGMA। ये कह रहा है स्टाइल इज elongated, ये स्टाइल है। स्टाइल इज elongated यानी कि लंबी होती है और सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, और beneath मतलब नीचे, किसके, स्टिग्मा के। स्टिग्मा के नीचे वाला पार्ट क्या होता है, स्टाइल। अब ओवेरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओवेरी क्या होता है। ओवेरी इज ए बेसल पार्ट। ओवेरी इज ए बेसल पार्ट। ओवेरी इज ए बेसल पार्ट। ओवेरी इज ए बेसल बल्ज पार्ट आएगा। बेसल बल्ज पार्ट BULGE बल्ज पार्ट। बल्ज का मीन्स होता है फूला हुआ। ओवेरी इज ए बेसल बल्ज पार्ट, मतलब बल्ज का मीन्स होता है फूला हुआ। ओवेरी कैसा होता है, फूला हुआ भाग होता है। एक मिनट देख लूं सही चल रहा है या नहीं वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, ओवेरी इज ए बेसल और बल्ज पार्ट यानी कि ओवेरी फूला हुआ, नीचे फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। लीजिए मैं साइड में होता हूं, करिए नोट डाउन। कर लिया? ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिए। नीचे गिर गया, पानी पिलवा दो जरा, पानी पिलवा दो। OVARY। ठीक है, देखिए अब आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया हुआ है लोक्यूल। LOCULE, एक लोक्यूल वर्ड दिया हुआ है। जो ओवेरी होती है, ओवेरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है। ओवेरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम लोक्यूल बोलते हैं। ओवेरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, लोक्यूल का मतलब क्या होता है। कई बच्चे इस वर्ड से कंफ्यूजन कर जाते हैं। ठीक है, तो ओवेरी के अंदर क्या होता है, एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम लोक्यूल कहते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना, भूलना मत शब्द को। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं आपके ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल होता है। अब हम उसकी बात करते हैं, ओव्यूल के बारे में। ठीक है, ओवेरी के अंदर अब जो ओव्यूल होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ओव्यूल क्या है, देखिए सबसे पहले मैं ओव्यूल, आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है ओव्यूल, लेकिन मैं डायग्राम बनाऊंगा वो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैं बना रहा हूं आपके लिए, एक ओव्यूल बना रहा हूं। ये आप लोग भी बना लेना, मेरे साथ साथ बनाना। ठीक है, मेरे साथ साथ बनाओगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है,
ये तो हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट होता है, INTUGEMENT, आउटर इंटीग्यूमेंट। एक मिनट स्टूडेंट, जरा पानी पी लूं मैं, प्यास लग रही है मेरे को। देखिए आउटर इंटीग्यूमेंट, और इसके अंदर ये होता है इनर इंटीग्यूमेंट, INNER, इनर, INTUGEMENT। देखूं सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। देखिए ये मैंने एक ओव्यूल का डायग्राम बना रहा हूं। किसका डायग्राम बना रहा हूं? ओव्यूल का। याद रखिए इस बात को आप लोग, ठीक है? OVULE, ओव्यूल समझ जाओगे आप लोग, ओव्यूल का डायग्राम है। तो देखिए ये तो आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये इनर इंटीग्यूमेंट है। ये एक मिनट स्टूडेंट्स, कुछ हुआ है, एक मिनट रुकिए। कुछ नहीं, चलने दीजिए। ये देखिए मैंने बना दिया, ठीक है? ये है न्यूक्लियस, NUCELLUS, न्यूक्लियस। ये है डिप्लॉयड टिश्यू होता है, और डिप्लॉयड टिश्यू को हम 2N से डिनोट करते हैं। 2N का मतलब समझ जाना, डिप्लॉयड होता है, ठीक है? यहां पर हमारा होता है, यहां पर है हाइलम, HILUM, दिस इज हाइलम। और ये है फ्यूनिकल, FUNICLE। ये है प्लासेंटा, PLACENTA, प्लासेंटा। तो देखिए ये हमारा ओव्यूल का पूरा एक डायग्राम है। ये है हमारा चार्ल्स एंड, CHALZA, चार्ल्स एंड है। इसको हम बेसल पार्ट बोलते हैं, BASAL, बेसल पार्ट। बेसल पार्ट हमारा कौन सा है? चार्ल्सा। ये हमारा चार्ल्सा है, बेसल पार्ट बोलते हैं। ये है माइक्रोपाइल की एंट्री, MICRO, माइक्रोपाइल, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। अभी बताऊंगा क्या होता है। तो देखिए ये पूरा का पूरा एक ओव्यूल का डायग्राम है। ये आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये इनर इंटीग्यूमेंट है, ये अंदर डिप्लॉयड टिश्यू भरा हुआ है जिसको हमने न्यूक्लियस बोला। ये माइक्रोपाइल की एंट्री है, ये माइक्रोपाइल है ये जगह, और इसको हम चार्ल्स एंड बोलते हैं। और हाइलम क्या है? फ्यूनिकल और ओव्यूल को कनेक्ट करने वाली जगह होती है। फ्यूनिकल और ओव्यूल को जो कनेक्ट करता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। और ये फ्यूनिकल है, और ये है प्लासेंटा। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रोसेक। देखो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रोसेक एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होता है। बच्चे कंफ्यूजन होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रोसेक में, तो मैं क्लियर कर देता हूं, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रोसेक एक ही बात है, अलग अलग नहीं होती है, ठीक है? तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी, मैं आपको कुछ मैं बात सुनाता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए जब ओव्यूल होता है, ये हमारा, ये ओव्यूल में हमारे डिप्लॉयड टिश्यू भरा होता है। ओव्यूल में हमारे डिप्लॉयड टिश्यू भरा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं जिसको, ठीक है? तो देखिए जब ओव्यूल इनिशियल स्टेज में जब बनने को होता है, जब ओव्यूल इनिशियल स्टेज में बनने को होता है तब क्या होता है? एक एपिडर्मिस बनती है। जब ओव्यूल हमारा इनिशियल स्टेज में बनने को होता है तब एक एपिडर्मिस बनती है, ठीक है? तो जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, उस एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है? मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं, कई सारी मेरिस्मेटिक सेल्स भरी होती हैं, और वो मेरिस्मेटिक सेल्स क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, सही चल रहा है? अच्छा, कई सारी मेरिस्मेटिक सेल्स भरी होती हैं, और वो जो मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं, और जो मेरिस्मेटिक सेल जब डिवाइड करेंगी, डिवाइड करके आर्के स्पोरिजिनस सेल बनाएंगी। उस आर्के स्पोरिजिनस सेल से क्या बनेगी? प्राइमरी पैराइटल सेल बनेगी और प्राइमरी स्पोरिजिनस सेल बनेगी।
जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, ठीक है, उससे क्या होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल से क्या बनेगा, आउटर इंटेगुमेंट बनेगा और इनर इंटेगुमेंट बने, सॉरी प्राइमरी मिस्टेक हो गई, प्राइमरी पैराइटल सेल क्या करेगी, लगातार डिवाइड करेगी, प्राइमरी पैराइटल सेल लगातार डिवाइड करेगी, डिवाइड करके क्या बनाएगी, डिप्लॉयड टिश्यू बनाएगी। प्राइमरी पैराइटल सेल लगातार डिवाइड करके ये डिप्लॉयड टिश्यू बनाएगी, ठीक है। वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, इंटेगुमेंट मैंने बोल दिया था, वो नहीं है,